अकाउंटिंग नो प्रॉब्लम में आपका स्वागत है। मैं हूं आरती। टैली प्राइम के आज के इस अध्याय में आप जानेंगे गोडाउन की आवश्यकता क्यों होती है, टैली में उसे कैसे बनाते हैं, उसका उपयोग कैसे करते हैं, साथ ही जानेंगे गोडाउन्स की रिपोर्ट कैसे देखते हैं। हमारी इसके पहले वाली वीडियो स्टॉक से संबंधित थी, जिसमें हमने बताया था कि स्टॉक कैटेगरी क्या है और उसका उपयोग कैसे करते हैं, और ये वीडियो भी स्टॉक से ही संबंधित है। इसमें हम गोडाउन के बारे में बताएंगे। जब किसी कंपनी का व्यापार बड़ा और फैला हुआ होता है तो वो कंपनी बहुत ज्यादा क्वांटिटी में माल को खरीदती है और बेचती है, और इस कारण से उसे माल का स्टॉक भी ज्यादा रखना होता है। माल का स्टॉक रखने के लिए उसे अलग अलग गोडाउन की जरूरत होती है। अब सवाल उठता है कि किस गोडाउन में कब कौन सा कितना माल आया और किस गोडाउन से कब कौन सा माल कितना गया और अब किस गोडाउन में कौन सा माल कितना बचा है। अब ये जानकारी कैसे प्राप्त हो, इसीलिए टैली में प्रत्येक गोडाउन का हिसाब अलग अलग मेंटेन किया जाता है। यहाँ हम आपको एक महत्वपूर्ण बात बता दें कि कई टैली सॉफ्टवेयर में ये ऑप्शन गोडाउन के स्थान पर लोकेशन के नाम से मिलता है। वास्तव में ये दोनों एक ही हैं। आप चाहें तो लोकेशन का नाम बदलकर गोडाउन कर सकते हैं। ये कैसे कर सकते हैं, ये हम आपको इस वीडियो के एंड में बताएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ हमने काम करने के लिए अपनी एक कंपनी ओपन कर ली है। इसमें हमारा इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का व्यापार है। आप चाहें तो अपनी पहले से बनी किसी भी कंपनी में या नई कंपनी बनाकर हम जो सिखा रहे हैं वो काम कर सकते हैं। अभी हम गेटवे ऑफ टैली पर हैं। गोडाउन क्रिएट करने के लिए हमें मास्टर्स के अंतर्गत क्रिएट पर जाना होगा। यहाँ इन्वेंटरी मास्टर्स के अंतर्गत गोडाउन ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है। हम गोडाउन पर जाकर एंटर प्रेस कर रहे हैं। ऐसा करते ही एक पॉपअप विंडो आ रही है जिसमें लिखा है कि टैली में पहले से ही इस कंपनी के लिए एक मेन लोकेशन बनी हुई है। क्या आप इस मेन लोकेशन में परिवर्तन करना चाहते हैं या एक नया गोडाउन बनाना चाहते हैं? यहाँ हमें आगे बढ़ने से पहले मेन लोकेशन का अर्थ समझना होगा। जब हम कोई व्यापार करते हैं तो प्रायः हमारी एक दुकान होती है जहाँ हम ग्राहकों को तुरंत डिलीवरी देने के लिए कुछ माल भी रखते हैं। टैली का आशय इसी तरह के स्थान से है। आप चाहे तो इसे मेन लोकेशन के नाम से ही रहने दें और चाहे तो कोई अन्य नाम भी दे सकते हैं। मेन लोकेशन का नाम बदलने के लिए ऑल्टर एग्जिस्टिंग पर माउस से क्लिक करें या ए प्रेस करें और अपनी जरूरत अनुसार दूसरा नाम दें। हम इसका नाम बदलकर वेयरहाउस 1 कर रहे हैं। अब इस स्क्रीन को एक्सेप्ट कर लेते हैं। अभी हमने मेन लोकेशन का नाम बदलकर वेयरहाउस 1 कर लिया है। अब हम कुछ गोडाउन्स बना लेते हैं। ये देखिए, अभी हम मास्टर क्रिएशन स्क्रीन पर हैं। यहाँ से गोडाउन पर जाना होगा जो कि सिलेक्टेड है। हम एंटर प्रेस कर रहे हैं। देखिए, फिर से उसी तरह का मैसेज आ रहा है जिसमें लिखा है कि आप वेयरहाउस 1 में ऑल्टरेशन करना चाहते हैं या एक नया गोडाउन बनाना चाहते हैं। यहाँ पर एक बात का ध्यान रखें कि इस तरह का मैसेज तभी तक आता है जब तक आपकी कंपनी में एक ही लोकेशन बनी हुई होती है, और जब आप एक से ज्यादा लोकेशंस यानी गोडाउन्स बना लेते हैं तो फिर इस तरह का मैसेज नहीं आता है। हम नया गोडाउन बनाना चाहते हैं, उसके लिए हमें क्रिएट न्यू पर माउस से क्लिक करना होगा या सी प्रेस करना होगा। देखिए, ऐसा करते ही गोडाउन क्रिएशन स्क्रीन आ गई है। यहाँ आप गोडाउन का जो भी नाम देना चाहते हैं वो टाइप करें। हम टाइप कर रहे हैं वेयरहाउस 2 और एंटर प्रेस कर रहे हैं। ये लिस्ट ऑफ गोडाउन्स आ रही है जिसमें हमें अंडर में सिलेक्ट करने के लिए 2 ऑप्शंस दिखाई पड़ रहे हैं। आइए पहले इन्हें समझ लेते हैं। यदि हम वेयरहाउस 1 सिलेक्ट करते हैं तो जो नया गोडाउन बनेगा वो पहले से बने वेयरहाउस 1 यानी मेन लोकेशन के अंतर्गत होगा। जैसे कि हमारा एक गोडाउन हमारी दुकान के बिल्कुल पास है और हम दुकान के साथ ही उसका निरंतर उपयोग करते हैं, तो उसे हम वेयरहाउस 1 के अंतर्गत बना सकते हैं। ऐसा करने से हम उस गोडाउन की अकेले और वेयरहाउस 1 के साथ स्टॉक रिपोर्ट देख सकेंगे। पर यदि हम इस गोडाउन का पूरा हिसाब किताब अलग से रखना चाहते हैं तो हमें प्राइमरी सिलेक्ट करना होगा। अंडर में हम प्राइमरी सिलेक्ट कर रहे हैं। अब इस स्क्रीन को एक्सेप्ट कर लेते हैं। इसी तरह हम एक और गोडाउन वेयरहाउस 3 के नाम से
अंडर में प्राइमरी सिलेक्ट करके बना लेते हैं। इस तरह से हमारे पास कुल 3 स्थान हो गए हैं, या कह सकते हैं कि 3 गोडाउन्स हो गए हैं, वेयरहाउस 1, वेयरहाउस 2 और वेयरहाउस 3, जहां पर हम माल रखेंगे। आइए हम इन गोडाउन्स की रिपोर्ट देख लेते हैं। उसके लिए हमें रिपोर्ट्स के अंतर्गत डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में जाना होगा। उसके लिए डी प्रेस करें। अब यहाँ इन्वेंटरी बुक्स के लिए आई प्रेस करें। अब गोडाउन्स के लिए जी प्रेस करें। देखिए लिस्ट ऑफ गोडाउन्स आ रही है। यदि आप सभी गोडाउन्स की रिपोर्ट एक साथ देखना चाहते हैं तो प्राइमरी सिलेक्ट करें, और किसी एक गोडाउन की रिपोर्ट देखना चाहते हैं तो उसका नाम सिलेक्ट करें। हम प्राइमरी सिलेक्ट कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर एक दिक्कत आ रही है। हमने प्राइमरी सिलेक्ट किया था जिससे सभी गोडाउन्स की रिपोर्ट देख सकें, पर यहाँ सिर्फ वेयरहाउस 1 ही दिखाई पड़ रहा है। इसका कारण ये है कि जिस गोडाउन में स्टॉक नहीं होता है उसकी रिपोर्ट नहीं आती है। हम इस रिपोर्ट को डिटेल में देखने के लिए ऑल्टर और F5 प्रेस कर रहे हैं। अब आप देख सकते हैं वेयरहाउस 1 की डिटेल्ड रिपोर्ट आ रही है। एक बात ध्यान रखें, जब हम टैली में गोडाउन बनाते हैं तो हमारे पास पहले से जो भी माल स्टॉक होगा वो अपने आप टैली ने जो मेन लोकेशन पहले से बनाकर दी थी, जिसका आपने चाहे कोई भी नाम दिया हो, उसमें आ जाता है। यानी जो मेन लोकेशन पहले से बनाकर दी थी उसमें दिखाई पड़ता है। जैसा कि आप यहाँ भी देख रहे हैं, हमारा जो भी स्टॉक पहले से था वो मेन लोकेशन यानी वेयरहाउस 1 में दिखाई पड़ रहा है। आइए अब हम परचेस की एक एंट्री कर लेते हैं। हमने अशोक ट्रेडर्स के बिल नंबर 265 डेटेड 1 नवंबर 20 से सोनी टीवी 20 इंच वाले 15 नग 20,000 रुपए प्रति नग से और LG टीवी 40 इंच वाले 15 नग 40,000 रुपए प्रति नग से उधार खरीदे। इन दोनों तरह के 15-15 टीवी में से हमने अपनी तीनों लोकेशन यानी गोडाउन्स पर 5-5 टीवी रख दिए हैं। तो आइए अब इस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर लेते हैं। हम अपनी रिपोर्ट को बंद किए बगैर ये ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना चाहते हैं, इसलिए गो टू पर जाकर माउस से क्लिक कर रहे हैं। अब क्रिएट वाउचर पर जाकर एंटर प्रेस कर रहे हैं। अब परचेज वाउचर के लिए F9 प्रेस कर रहे हैं। परचेज वाउचर में एंट्री करना हम आपको पहले ही सिखा चुके हैं। स्टॉक आइटम का नाम सिलेक्ट करते ही स्टॉक आइटम एलोकेशन स्क्रीन आ रही है और इसमें ऊपर की ओर उस आइटम का नाम दिखाई पड़ रहा है जो हमने सिलेक्ट किया था। अब हम स्पेस बार प्रेस करके गोडाउन सिलेक्ट करेंगे। देखिए यहाँ हमारे सभी गोडाउन्स के नाम आ रहे हैं। अब सिलेक्ट किए गए गोडाउन में जितनी क्वांटिटी रख रहे हैं वो टाइप करेंगे। क्वांटिटी टाइप करने के बाद हमें रेट डालना होंगे। अब एंटर प्रेस करते हुए आगे बढ़ें और इसी तरह जिस गोडाउन में जो भी क्वांटिटी रख रहे हैं वो डालते हुए आगे बढ़ें। हम वापस नेम ऑफ आइटम पर आ गए हैं। यहाँ दूसरे आइटम का नाम सेलेक्ट करें और अभी बताई हुई प्रक्रिया को दोहराएं। अब हम इस स्क्रीन को एक्सेप्ट कर लेते हैं। चलिए अब हम एक सेल की एंट्री कर लेते हैं। उसके लिए F8 प्रेस करें। हमने 1 नवंबर 2020 को बालाजी ट्रेडर्स को 20 इंच वाले सोनी टीवी 5 नग 25,000 रुपए प्रति नग से उधार बेचे और ये पूरा माल हमने उसे वेयरहाउस 1 जो कि हमारी मेन लोकेशन है वहां से दिया। तो आइए इस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर लेते हैं। सेल्स वाउचर में एंट्री करना हम आपको पहले ही सिखा चुके हैं। स्टॉक आइटम का नाम सेलेक्ट करते ही स्टॉक आइटम एलोकेशन स्क्रीन आ रही है और इसमें ऊपर की ओर उस आइटम का नाम दिखाई पड़ रहा है जो हमने सिलेक्ट किया था। हम स्पेस बार प्रेस कर रहे हैं। देखिए यहाँ हमारे सभी गोडाउन्स के नाम आ रहे हैं, साथ ही किस गोडाउन में कितना स्टॉक है ये दिखाई पड़ रहा है। हम वो गोडाउन सिलेक्ट करेंगे जहां से हम अपने कस्टमर को माल दे रहे हैं। यहाँ क्वांटिटी टाइप करें। क्वांटिटी टाइप करने के बाद हमें रेट डालना होंगे।
अब एंटर प्रेस करते हुए आगे बढ़ें और इस स्क्रीन को एक्सेप्ट कर लें। हम एस्केप की प्रेस करके वापस रिपोर्ट पर चलते हैं। यहाँ पर हम आपको एक बात बता दें कि यदि आपकी कोई रिपोर्ट पहले से ओपन है और आप कोई भी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं, जैसे अभी हमने परचेज और सेल की एंट्री की, तो वे ऑटोमेटिकली रिपोर्ट में अपडेट हो जाते हैं। देखिए यहाँ पर पहले सिर्फ वेयरहाउस 1 ही दिखाई पड़ रहा था और अब जैसे ही हमने दूसरे गोडाउन्स में माल रखा, उन गोडाउन्स के नाम के साथ माल की डिटेल्स भी यहाँ दिखाई पड़ने लगी हैं। यहाँ हम सभी गोडाउन्स की पूरी डिटेल देखना चाहते हैं, इसलिए F12 प्रेस करके कुछ कॉन्फ़िगरेशन करना होगा। यहाँ शो ओपनिंग बैलेंस, शो गुड्स इनवर्ड्स और शो गुड्स आउटवर्ड्स तीनों को यस करें। अब यहाँ एक्सपैंड ऑल लेवल्स इन डिटेल फॉर्मेट को यस करके इस स्क्रीन को एक्सेप्ट कर लें। यहाँ पर आप देख सकते हैं सभी गोडाउन्स की विस्तृत रिपोर्ट आ रही है। यहाँ आप जो रिपोर्ट देख रहे हैं, इनके बारे में हम आपको अपनी वीडियो नंबर 40 और 41 में बता चुके हैं। ध्यान रखें, ये रिपोर्ट वर्ष के प्रारंभ से लेकर आपने जो आखिरी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किया होगा वहां तक की है। हम F4 प्रेस करके वेयरहाउस 1 सिलेक्ट कर रहे हैं। ऐसा करते ही वेयरहाउस 1 की पूरी रिपोर्ट आ रही है। अब हम सोनी टीवी 20 इंचेस पर जाकर एंटर प्रेस कर रहे हैं। ये देखिए, सोनी टीवी 20 इंचेस की रिपोर्ट आ रही है। इसमें अभी नवंबर माह सिलेक्टेड है और हम इसी माह की रिपोर्ट देखना चाहते हैं, इसलिए हम एंटर प्रेस कर रहे हैं। देखिए, ऐसा करते ही हमने जो आइटम और गोडाउन सिलेक्ट किया था उसकी नवंबर माह की डिटेल्स आ रही है और इसमें स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है कि वेयरहाउस 1 में नवंबर माह की शुरुआत में हमारा ओपनिंग बैलेंस कितना था, हमने जो माल खरीद कर रखा था वो कितना था, जो माल बेचा वो कितना था और अब अंत में हमारे पास कितना माल शेष है। यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि हमने अशोक ट्रेडर्स से सोनी टीवी 20 इंचेस वाले 15 नग खरीदे, जबकि यहाँ 5 ही दिखाई पड़ रहे हैं। इसका कारण ये है कि हमने खरीदे तो 15 हैं, पर वेयरहाउस 1 पर 5 ही रखे थे। हम इस परचेज वाउचर की डिटेल देखना चाहते हैं। ये ऑलरेडी सिलेक्टेड है, हम एंटर प्रेस कर रहे हैं। देखिए, यहाँ खरीद 15 की ही दिखाई दे रही है। अब हम वापस पीछे चलते हैं। यदि आप इसी स्क्रीन से किसी और आइटम और गोडाउन की रिपोर्ट देखना चाहते हैं तो F4 प्रेस करें। यहां बैक स्पेस प्रेस करें। अब दूसरे आइटम का नाम सेलेक्ट करें। अब यहां से दूसरा गोडाउन सेलेक्ट करें और एंटर प्रेस करते हुए आगे बढ़ जाएं। देखिए, अभी जो आइटम और गोडाउन हमने सिलेक्ट किया था उसकी नवंबर माह की रिपोर्ट आ रही है। अब यदि हम अपने किसी गोडाउन का नाम बदलना चाहते हैं या किसी गोडाउन को अन्य गोडाउन के अंतर्गत ले जाना चाहते हैं तो वो कैसे बदल सकते हैं, आइए देखते हैं। अभी हम गेटवे ऑफ टैली पर हैं। ऑल्टर के लिए A प्रेस करें। यहाँ गोडाउन पर जाकर एंटर प्रेस करें। लिस्ट ऑफ गोडाउन्स आ रही है। जिस गोडाउन में आप चेंजेस करना चाहते हैं उस पर जाकर एंटर प्रेस करें। देखिए, ऐसा करते ही गोडाउन ऑल्टरेशन स्क्रीन आ रही है। इसमें यदि आप नाम चेंज करना चाहते हैं तो वो यहाँ से कर सकते हैं और यदि अंडर में चेंजेस करना चाहते हैं तो लिस्ट ऑफ गोडाउन्स में से वो सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ हमें कोई चेंजेस नहीं करना है, ये तो हमने सिर्फ आपको समझाने के लिए किया था। यदि आप टैली में कुछ काम कर रहे हैं और उसे बंद किए बगैर गोडाउन्स की रिपोर्ट देखना चाहते हैं तो गो टू पर जाएं। देखिए, यहाँ कॉमन रिपोर्ट के अंतर्गत गोडाउन समरी ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है। आप इसकी सहायता ले सकते हैं। आइए अब देखते हैं कि यदि आपके टैली में गोडाउन की जगह लोकेशन ऑप्शन आ रहा है तो आप उसे कैसे बदल सकते हैं। उसके लिए गेटवे ऑफ टैली के स्क्रीन पर टॉप मेन्यू बार में हेल्प ऑप्शन में जाना होगा। हेल्प के लिए या तो यहां माउस से क्लिक करें या F1 की प्रेस करें। ऐसा करते ही एक छोटा सा मेन्यू ओपन होगा। इसमें सेटिंग्स पर जाकर एंटर प्रेस करें। अब कंट्री पर जाकर एंटर प्रेस करें या फिर C प्रेस करें। ऐसा करते ही कंट्री सेटिंग्स की विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ हमें लिस्ट ऑफ कॉन्फ़िगरेशंस में दूसरे ऑप्शन
यूज अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी ऑफ, जिसके आगे इंटरनेशनल लिखा हुआ है, उसे बदलकर इंडिया या सार्क करना होगा। उसके लिए उस ऑप्शन पर जाएं। अब एंटर प्रेस करें। देखिए इंडिया और सार्क आ गया है। अब इस स्क्रीन को एक्सेप्ट कर लें। आइए अब देखते हैं कि लोकेशन का नाम बदलकर गोडाउन हुआ है या नहीं। ये आप देख सकते हैं नाम बदल गया है। इस वीडियो में आपने जाना कि टैली में गोडाउन क्या है, टैली में उन्हें कैसे बनाते हैं और उनका उपयोग कैसे करते हैं। इसके बाद वाली वीडियो में आप जानेंगे कि एक गोडाउन से दूसरे गोडाउन में माल कैसे ट्रांसफर करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।